नमस्कार भाई और बहनों, मेरे YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 14 मई को कौन सी सामुदायिक गतिविधि करनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ ही गए होंगे कि 14 मई को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को कौन सी सामुदायिक गतिविधि अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर करनी है। जी हाँ भाई और बहनों, 14 मई को मई माह की दूसरी CVE जिसे सामुदायिक गतिविधि कहते हैं करनी है। पहली सामुदायिक गतिविधि थी वजन दिवस और दूसरा सामुदायिक गतिविधि है गोद भराई कार्यक्रम। गोद भराई कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की जो पहले तिमाही की होती हैं, पहली तिमाही मतलब पहले महीना, दूसरे महीने और तीसरे महीने की जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन महिलाओं की गोद भराई आंगनबाड़ी केंद्र पर कराई जाती है। उनके साथ धात्री माताएं और भी महिलाएं, किशोरी महिलाएं, सभी लोग शामिल होती हैं। एक उत्सव की तरह आंगनबाड़ी केंद्र पर इसे मनाया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गर्भवती महिलाएं और अन्य महिलाएं भी शामिल होती हैं। उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। एक तरह से गोद भराई कार्यक्रम का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को खुश रखना और उन्हें पोषण एवं स्वास्थ्य की शिक्षा देना। गर्भवती महिलाओं को समझाया जाता है कि वो अपने भोजन में क्या क्या शामिल करें। हरी सब्जियां, एक तरह से जो रंगोली बनाई जाती है वो हरी सब्जियों की ही बनाई जाती है। पोषक अन्नों और हरी सब्जियों की रंगोली बनाई जाती है। उसका मेन उद्देश्य होता है कि गर्भवती महिलाएं इन सब चीज़ों को देखें और समझें, और हम लोग उन्हें समझाते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें होती हैं उन्हें समझाते हैं कि क्या क्या उनके भोजन में शामिल होना चाहिए। हरी सब्जियां, दूध, दही, खाने में घी, सभी प्रकार की दालें, इन सब चीज़ों को खाने में शामिल करना चाहिए। हरी सब्जियों का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई महंगी ही सब्जियां खानी हैं, जो भी हमारे पास मौजूद हो, जैसे सहजन, करी पत्ता, पालक, चौराई, बथुआ, मेथी, ये सब चीज़ें बड़ी ही आसानी से गांव में मिल जाती हैं। ज़्यादातर लोग गांव में बोते ही हैं, लगाते ही हैं हरी सब्जियों को। तो ये सब सब्जियां आसानी से गांव में मिल जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग खाने में ज़रूर करना चाहिए। टीकाकरण करवाना, इन लोगों को समझाया जाता है कि टीकाकरण जरूर करवाएं। आंगनबाड़ी केंद्र पर पहली तिमाही की गर्भवती महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन करा लेने से ये चीज़ें हो जाती हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पता हो जाता है कि उनके क्षेत्र में कौन सी गर्भवती हैं, तो वो उनका ख्याल रखती हैं, उनका वजन लेती हैं, उनकी लंबाई लेती हैं, उन्हें पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देती हैं। एनम दीदी से उनकी जांच करवाती हैं और टीके उनको जो लगाए जाते हैं, TD के 2 टीके लगाए जाते हैं, 5 ANC कराई जाती है पूरे गर्भकाल में। तो दोनों टीकों की जानकारी गर्भवती महिलाओं को देती हैं। एक महीने के अंतराल पर TD के दोनों टीके लगवाए जाते हैं। समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनका वजन लेती हैं। वजन लेने से पता चलता है गर्भवती महिला का स्वास्थ्य कैसा है, उनका वजन बढ़ रहा है। अगर इनका पूरे गर्भकाल में 10 से 12 किलो वजन बढ़ना जरूरी होता है, 10 से 12 किलो वजन अगर बढ़ रहा है तो ये समझ आता है कि गर्भवती महिला का स्वास्थ्य बच्चे सहित ठीक। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, उन सब की जानकारी इन सबको दिया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, मंगल गीतों के साथ, बाजे गाजे के साथ इन लोगों की गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है। और मुझे इस बात की बड़ी ही खुशी होती है कि जब जब भी मैं अपने क्षेत्र की महिलाओं को बुलाती हूँ वो आती जरूर आती हैं और इन सब कार्यक्रमों में बहुत ही खुशी के साथ शामिल होती हैं। तो इन लोगों को कुछ भी बताना, समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोग भी
यह सामुदायिक गतिविधि 14 मई को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर करना सुनिश्चित कर लें और इसकी पूर्व सूचना एक दिन पहले ही सभी गर्भवती महिलाओं को जरूर दे दें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो को कहाँ से मेरी बहनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, और जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, हमारी और बहनों को इसका फ़ायदा हो सके इसके लिए इसे शेयर जरूर करिए और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।